मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो योगी आदित्यनाथ की तरह अविवाहित है, जिसे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, जिसका नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है। वो योगी आदित्यनाथ की तरह अविवाहित है, कंप्लीटली अब तक विवाह नहीं किया। वो हेमंत विश्व शर्मा की तरह ब्राह्मण जाति से भी आता है। हेमंत विश्व शर्मा की तरह ब्राह्मण जाति से भी आता है, योगी आदित्यनाथ की तरह अविवाहित है, और साथ ही हेमंत विश्व शर्मा की तरह ही पूर्व कांग्रेसी भी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करती है, लेकिन कांग्रेसी युक्त भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को परहेज नहीं है। दोस्तों, आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के जो 16 मुख्यमंत्री हैं, उनका सामाजिक बैकग्राउंड क्या है, उनका कांग्रेस से क्या संबंध रहा है। साथ ही हम बात करेंगे शुभेंदु अधिकारी के बारे में, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की रेस में पश्चिम बंगाल में सबसे आगे चल रहे हैं। तो हम बात करेंगे शुभेंदु अधिकारी के बारे में। मित्रों, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो अविवाहित है। इससे पहले आपको पता है मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे जो अविवाहित थे। मायावती अविवाहित मुख्यमंत्री रह चुकी है। उमा भारती अविवाहित मुख्यमंत्री रह चुकी है। इसके अलावा जयललिता अविवाहित मुख्यमंत्री रह चुकी है। ऐसे कई और लोग हैं। अभी तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अविवाहित है। जहां तक ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के 16 मुख्यमंत्री हैं देश भर में, जिनमें 4 ब्राह्मण जाति से आते हैं। दोस्तों, अगर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये 5वें ब्राह्मण होंगे मुख्यमंत्री जो ब्राह्मण जाति से आएंगे। दोस्तों, अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उनमें 16 मुख्यमंत्रियों में 4 ब्राह्मण हैं। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, मानिक साहा जो कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर मानिक साहा सर्जन हैं, हेमंत विश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। ये सभी चारों ब्राह्मण जाति से आते हैं। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये 5वें मुख्यमंत्री बनेंगे जो ब्राह्मण जाति से आते हैं। दोस्तों, यदि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वर्तमान में चौथे मुख्यमंत्री बनेंगे जो इनका बैकग्राउंड कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस ही रहे हैं, जिनकी राजनीतिक यात्रा कांग्रेस से शुरू हुई थी। पहला चुनाव कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लड़ा था स्थानीय निकाय का, वो हार गए थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी हेमंत विश्व शर्मा जो कि पूर्व में कांग्रेसी रहे हैं, वर्तमान में फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। असम के ब्राह्मण भी हैं, पूर्व कांग्रेसी भी रहे हैं। इसके अलावा प्रेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोस्तों आदिवासी समाज से आते हैं, ये भी कांग्रेस का बैकग्राउंड रहा है। पूरे कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। मानिक साहा 2016 से पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के नेता रहे थे। मानिक साहा 2016 में बीजेपी में आए। तो अविवाहित है योगी आदित्यनाथ की तरह, ब्राह्मण है देवेंद्र फडणवीस, भजन लाल शर्मा, मानिक साहा, हेमंत विश्व शर्मा की तरह, और पूर्व कांग्रेसी है हेमंत विश्व शर्मा, प्रेमा खांडू और मानिक साहा की तरह। दोस्तों, वर्तमान में जो 16 मुख्यमंत्री हैं उनमें 5 बीजेपी के ओबीसी समुदाय से आते हैं। सम्राट चौधरी, और आपको आश्चर्य लगेगा दोस्तों, सम्राट चौधरी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भले ही राष्ट्रीय जनता दल से हुई थी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से हुई थी, लेकिन सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत, दलगत राजनीतिक यात्रा की शुरुआत, चूंकि दलगत में इसलिए जोड़ रहा हूं चूंकि पहला चुनाव शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी के पिता, एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे। लेकिन 1990 में पहली बार जब ये विधानसभा के चुनाव किसी पार्टी के टिकट पे लड़े तो वो पार्टी कांग्रेस थी। मतलब सम्राट चौधरी के पिता की राजनीतिक यात्रा, दलगत राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। मोहन यादव सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। मोहन यादव
ओबीसी समाज से आते हैं, यादव जाति से आते हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी समाज से आते हैं। यूमनाम खेमचंद जो कि मैती समुदाय से आते हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र पटेल जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, पाटीदार समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। इसके अलावा मराठा समाज से आते हैं प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। रेखा गुप्ता जो कि वैश्य समाज से आती हैं, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। आदिवासी समाज से भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री हैं, मोहन चरण मांझी, विष्णुदेव साय और प्रेमा खांडू। ये तीनों आदिवासी समाज से आते हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बीजेपी के जो 16 मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, इसमें दूसरे अविवाहित मुख्यमंत्री बनेंगे, 5वें ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेंगे और चौथे पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनेंगे शुभेंदु अधिकारी यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो। शुभेंदु अधिकारी के बारे में जैसा मैंने कहा कि इनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कांग्रेस से हुई, लेकिन 1998 में ये टीएमसी में शामिल हो गए ममता बनर्जी के साथ। इनकी मुख्य जो उपलब्धियां रही है दोस्तों, 2007 में जो नंदीग्राम का आंदोलन जो चला था, उस आंदोलन के असली नायक शुभेंदु अधिकारी थे। ममता बनर्जी तो उस आंदोलन का लाभ मिला, चूंकि टीएमसी की सबसे बड़ी नेता थी ममता बनर्जी, लेकिन उसके नायक असली थे शुभेंदु अधिकारी। दोस्तों इतना ही नहीं, 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी के लिए इतने महत्वपूर्ण थे शुभेंदु अधिकारी कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को लोकसभा से इस्तीफा दिलवाकर फिर से विधानसभा चुनाव लड़वाया और विधानसभा चुनाव लड़वाकर मंत्री बनाया। उसके बाद अभिषेक बनर्जी के साथ जब इनका मतभेद हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप 2020 में शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और 2020 से लेकर 21 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष के नेता बने पश्चिम बंगाल में, और विपक्ष के नेता बनने के बाद से लगातार 2026 तक एक हिंदू नेता के रूप में पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का जो उदय हुआ वो करिश्माई है दोस्तों। चाहे वो बांग्लादेश का मुद्दा रहा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, चाहे ममता बनर्जी की सरकार के दौरान पार्टीबाजी का मामला रहा हो, ममता बनर्जी के राजनीतिक चालों से भली भांति अवगत रहने वाला शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे चेहरे के रूप में उभर कर आए हैं कि शायद शुभेंदु अधिकारी नहीं होते तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंकना भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव होता। तो शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की रेस जो है उसमें सबसे आगे है। अगर केवल किस्मत उनका साथ नहीं दे, केवल किस्मत ही उनके रास्ते में आ सकता है, अन्यथा शुभेंदु अधिकारी ने यह साबित किया है। और जो वर्तमान परिस्थितियां बनती हुई दिख रही है उसमें जिस प्रकार से ममता बनर्जी के घर में घुसकर भवानीपुर में जिस प्रकार से पराजित किया है शुभेंदु अधिकारी ने, यह ऐसा उदाहरण ममता बनर्जी इतिहास बन गई है जब लगातार 2 बार 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पटखनी दी और फिर दूसरा भवानीपुर विधानसभा सीट पर आकर ममता बनर्जी के घर में आकर ममता बनर्जी को हराने में सफलता पाई। तो ये शुभेंदु अधिकारी यदि भाजपा का इस बार मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा विश्लेषण यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।